आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए अनंतपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के लखनौर में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। आज अंतिम चरण का मतदान है। आज देशवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। राघव चड्ढा ने कहा कि वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद देशवासियों को दिया गया। मैं आज विनती करता हूं कि वोट जरूर डालें। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने गुरुवार शाम करीब 6:45 पर ध्यान शुरू किया था, जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगा। पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे और इस दौरान वह केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत का पालन भी करेंगे और ध्यान कक्ष में बाहर नहीं निकलेंगे। पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत सभी इंतजाम किए गए हैं। शनिवार तक समुद्र तट पर पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मियों का दल तैनात रहेगा और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चर्चा के लिए नहीं आएंगे और ना ही वो चुनाव परिणाम के बाद आएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम पूरी तरह स्पष्ट है। भाजपा अकेले 370 सीटें जीतेंगी और एनडीए के साथ हम 400 सीट जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं कई राज्यों में गया हूं और मैंने इस चुनाव में एक अद्भुत वातावरण देखा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए लोग पीएम मोदी और भाजपा के साथ खड़े हैं। वो ना डिबेट के लिए आएंगे ना चुनाव परिणाम के बाद। चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 सीटें और एनडीए के साथ हम 400 पार जाएंगे। चुनाव की तैयारी से लेकर चुनाव प्रचार तक मैं कई राज्यों में गया हूं और मैंने एक अद्भुत वातावरण इस चुनाव में देखा। विकसित भारत के निर्माण के लिए लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उचित व्यवस्थाएं हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होगी।
और मुझे लगता है ये प्रभु का आशीर्वाद है कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे प्रदेश में इतने टूरिस्ट आते हैं और चार धाम की ऐसे पवित्र जगह है जो अपने आप में डिविनिटी का एक केंद्र है। और मैं कहूंगा कि ये तो पूरा भारत का प्यार है कि उत्तराखंड में आते हैं। और मैं आपको एक चीज का पक्का विश्वास दिलाता हूं कि चार धाम यात्रा टूरिज्म के ऊपर में हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। और मैं पूरी लीडरशिप, पूरे अधिकारी इस चीज पर केंद्रित है कि उनकी सुविधा, हाँ हमारे लिए चैलेंज है व्हीकल्स का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, टूरिस्ट का कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को कैसे। इस समय भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। भयानक और चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। कई राज्यों में भयानक गर्मी के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी बीच तमिलनाडु से आग लगने की घटना सामने आई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में स्थित ककल्लूर औद्योगिक एस्टेट में एक पेंट फैक्ट्री में आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक पेंट और थिनर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने कहा कि आग में शेड का एक हिस्सा ढह जाने से उनमें से एक के सिर में गंभीर चोट आई और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग पूरी इमारत में फैल चुकी है और फैक्ट्री में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया है। वहीं बचाव कर्मी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ मारपीट के आरोपों पर सही रुख नहीं अपनाया। मालीवाल ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि हर मुद्दे पर अपने विचार जाहिर करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मेरा समर्थन करना, मेरे लिए स्टैंड लेना या मेरे मुद्दे को हल करना जरूरी नहीं समझा। मालीवाल ने कहा कि वह और उनका परिवार संकट में है। स्वाति मालीवाल ने बताया कि विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में मुझे बुरी तरीके से मारा और जैसे ही मैंने उनके खिलाफ शिकायत की वैसे ही पूरी पार्टी के नेतृत्व और संसाधनों को मेरे खिलाफ लगा दिया गया। जैसे ही विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी के नेतृत्व ने सड़कों पर आकर उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि आज इस लड़ाई में मुझे सिर्फ इसलिए अकेला छोड़ दिया गया है क्योंकि मैंने विभव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मैं यह लड़ाई अकेले लड़ रही हूं और मैं अंत तक लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में मेरी आशा सिर्फ कोर्ट से है। ये सारी बातें उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कही। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से एक भावुक अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 जून को जेल चला जाऊंगा। इस बार पता नहीं ये लोग मुझे कब तक जेल में रखेंगे, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। जेल में मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप लोग अपना ख्याल रखना। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल खुश रहेगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं।
जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से राजस्थान और पूरे देश में आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने देश और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की है। इस हीट वेव में आने वाले समय में अच्छी बारिश हो, किसानों की अच्छी फसल आए, सुख और शांति रहे, इस कामना के साथ प्रार्थना की है। बालाजी महाराज प्रदेश और देश में पूरी तरह से ये हीट वेव चल रही है, इसमें सभी सुख शांति और खुशहाली से रहें और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपने जो देखा है राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं हनुमान जी महाराज जी से प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की है और उनसे कहा है कि इस हीट वेव में आने वाले समय में अच्छी बारिश हो, किसानों की अच्छी फसल आए और सुख। उधर बिहार के पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी। बिहार की जनता 40 की 40 सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को देने वाली है। 4 जून को परिणाम आएगा और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़े। आज चुनाव प्रचार खत्म हुए हैं। अब बिहार की 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता देने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए बिहार में बढ़ते टेम्परेचर से लोगों का हाल बेहाल है। हालत यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिहार में अब तक हीट वेव ने 80 लोगों की जान ले ली है। गया में भीषण गर्मी से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सबसे ज़्यादा असर औरंगाबाद में देखने को मिल रहा है, यहाँ 19 लोगों की मौत हो चुकी है। आरा में भी हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है, यहाँ अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। भीषण गर्मी के कारण रेलवे स्टेशनों पर भी मौत का तांडव दिखा। मोकामा और बाढ़ स्टेशन पर 2 रेल यात्रियों की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। मोकामा स्टेशन पर मृतक की पहचान बेगूसराय के मनीष कुमार के रूप में की गई, जबकि बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यूपी के बनारस की रहने वाली 50 वर्षीय एक महिला की मौत गर्मी से हो गई। होमगार्ड है वो लाए गए हॉस्पिटल में, एम नारायण सिंह गोपालगंज के होमगार्ड है वो। मेडिकल टीम जो थी वो हॉस्पिटल में कोशिश की बट वो फिर अल्टीमेटली उनको बचा नहीं सकी। इसके अलावा जगदीशपुर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह थे, वो भी ड्यूटी पे थे।
उनको भी वहाँ ले जाया गया, स्टेबलाइज किया गया, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहे, वापस रेफर किया गया। उनकी सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है। और एक और राजेश राम है, उनकी अभी न्यूज़ है कि वो भी अभी जस्ट कोलैप्स किए हैं। तो ये है, इसी चीज़ को चिंता में रखते हुए, क्योंकि आज का टेम्परेचर अगर आप देखें तो काफ़ी टेम्परेचर भी तेज़ रहा है और हीट वेव वास्तव में एक चुनौती के रूप में हम लोग के समक्ष। तो हम लोग मेडिकल टीम को अलर्ट रखे हुए हैं और जहाँ भी कहीं भी कंप्लेन या कुछ इस तरह की आ रही है शिकायत की किसी पोलिंग पर्सनल को या पुलिस पर्सनल को दिक्कत है, तुरंत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। कई लोग ठीक भी हुए हैं, बट ये 3 दुखद था और टीम अभी अलर्ट है। जैसा कि मैंने बताया, सभी अस्पताल में चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल टीम भी फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।